हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमकला लर्निंग्स। माय नेम इज़ इशिका। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BHDLA 137 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जून 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं। तो जैसा कि इसमें दिए गए हैं खंड क, खंड ख और खंड ग। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि सेक्शन A, B, C समझ लीजिए आप। और खंड का में आपको कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और आपका प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 मार्क्स का होगा। खंड खा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 10 मार्क्स का होगा। और खंड गा में कोई 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का होगा। तो खंड खा में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको 4 के 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और खंड का और गा में आपको चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका टोटल आपका कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 100 मार्क्स का। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, संप्रेषण के अर्थ को समझाते हुए संप्रेषण की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। मुद्रित माध्यमों की भाषा को उदाहरण देकर लिखिए। भाषा के उपयोग को सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। भाषण की भाषा और उसके लेखन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद है जनसंचार माध्यम की भाषा पर विचार करते हुए संचार और शिल्प का भाषा पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके 5 सिद्धांतों को बताइए। सामाजिक आदान प्रदान के विभिन्न रूपों को विस्तार से बताइए। संप्रेषण के प्रयोजन को विस्तार से बताइए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बोलचाल की भाषा के लिप्यांकन की कठिनाइयों पर विचार कीजिए। भाषा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। लिखित भाषा के प्रकार्य को विस्तार से लिखिए। अब हम डिस्कस करते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। आंगिक भाषा को स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न रूपों पर टिप्पणी लिखिए। रिपोर्ट प्रतिवेदन को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। सृजनात्मक लेखन की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। व्यक्तिक लेखन के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए उसकी विभिन्न विधाओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। जनसंचार माध्यमों के स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए। संवाद के स्वरूप और प्रकार को समझाइए। पत्रों के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। भाषा के लिखित, मौखिक और आंगिक रूपों की विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर प्रकाश डालिए। संवाद के औपचारिक और अनौपचारिक रूपों पर प्रकाश डालिए। संचार के लिए लेखन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से बताइए। कार्यालयी लेखन में भाषा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बोलचाल की भाषा के लिप्यांकन का महत्व बताइए। लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा के प्रभाव को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यमों के महत्व को बताइए। अनौपचारिक और औपचारिक लेखन के भेद को स्पष्ट कीजिए। श्रव्य और दृश्य माध्यमों की भाषा के अंतर को बताइए। वाद विवाद और वार्तालाप की भाषा के अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्रतिवेदन के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। सरकारी पत्र को स्पष्ट करते हुए एक नमूना प्रस्तुत कीजिए। तो हमारा वीडियो यहीं एंड होता है। यही आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर जाइएगा तो आपके मार्क्स अच्छे आप ला सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।